देखिए लिव गार्ड का स्टेबलाइज़र है और ये इस समय जो है डेड कंडीशन में है। इसमें इनपुट सप्लाई देते हैं, डिस्प्ले पे कोई भी इंडिकेशन शो नहीं होता है। तो फॉल्ट कहाँ से है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए हम इसको पहले सप्लाई देते हैं। सप्लाई हमने 134 वोल्ट इन किया है और इस मल्टीमीटर से चेक करके दिखा दें। ये इसी का रेंज हो गया, यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले नहीं है। अब इसके इनपुट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया न्यूट्रल। यहाँ से इसे टच करते हैं और इस रिले पे फर्स्ट वाले पे आएगा, ये इनपुट होगा। तो देखिए 145 वोल्ट इनपुट हो रहा है, यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, अब आउटपुट पे आ जाते हैं। आउटपुट पर देखेंगे यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं। ठीक, अभी प्रॉब्लम कहाँ से है, क्योंकि सबसे पहले वोल्टेज अगर इन हुआ है तो इन होते हुए यहाँ पे जैसे इन हुआ, जैसे रिले में कुछ कटपट आवाज़ आना चाहिए या यहाँ पे डिस्प्ले आना चाहिए। तो ये सारा चीज़ कोई भी इसमें वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके पीसीबी को सबसे पहले टेस्ट करते हैं। उसके लिए ऐसे ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें जो है हम इसके एलटी वाइंडिंग को चेक करते हैं, क्योंकि इसमें सप्लाई अगर इनपुट होती है तो एलटी से वोल्टेज आउट होंगे। तो इस दोनों कैपेसिटर पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। उसके बाद इसके बाद ये जो प्रोसेस है यहाँ तक 5 वोल्ट पहुँचाने का, उसे हम चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एसी से डीसी पे आ जाइए। अब ये जो है निगेटिव है जो कैपेसिटर है और ये है पॉजिटिव। यहाँ पर देखें, अभी हमने ऑन नहीं किया, ऑन करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे 10.8 वोल्ट दे रहा है। यहाँ पर देखें दूसरे वाले कैपेसिटर पे, क्योंकि दो एलटी आउट हुआ, यहाँ पर देखेंगे तो ये है 31 वोल्टेज। ठीक है, जो ये रिले को ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ पे है। अब सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे है। अब सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ ग्राउंड पे लगाते हैं और इसको टेस्ट आउट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे इस साइड में देखेंगे तो 5 वोल्ट ये है, ये यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं। ठीक, अभी इसके ये बीच में ग्राउंड है, इसके इनपुट पे जाएंगे, यहाँ पे 0 वोल्टेज। अब इसका जो देखेंगे कहाँ पे इन है, यहाँ पे है। ठीक, ये भी एक रेगुलेटर है और ये है 09 वोल्ट, बीच में ग्राउंड हो गया। फिर यहाँ पे इनपुट हो गया है, इनपुट 12 वोल्ट है, आउटपुट यहाँ पे 9 वोल्ट आना चाहिए, नहीं है। ये 9 वोल्ट इस पर आएगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। तो चलिए इसे चेंज करके देखते हैं। ये है। ठीक, इसको हम चेंज करते हैं, यहीं पे रख देते हैं। एक दूसरा हम लगाते हैं यहाँ पे।
अब इससे सप्लाई फिर से हम देते हैं, देखिए आवाज़ है। और यहाँ पर देखिए डिस्प्ले भी आ गया। अब इसको हम फिर से चेक करा देते हैं। ये ग्राउंड है और यहाँ पे 16.97 वोल्टेज, बीच में ग्राउंड और इधर 9 वोल्ट, फिर 9 वोल्ट यहाँ आया, फिर ग्राउंड, फिर उसके बाद ये 5 वोल्ट। ठीक, इस सिस्टम को वोल्टेज मिले तो ये काम करना स्टार्ट किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। ये रेगुलेटर फॉल्ट था। ठीक, अब इसके पीसीबी को देख लें यहाँ से। ये मैंने इसलिए इसका वीडियो बनाया कि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे इस पीसीबी का मिलना। तो पीसीबी रिपेयर अगर इस तरीके से देख के कर लेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। अदरवाइज एक ऑप्शन तो है कि यहाँ पे दूसरे पीसीबी भी लगा सकते हैं। अब चलिए वोल्टेज की रीडिंग भी ले लेते हैं। अभी ये हो गया आउटपुट। यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों शो होता है। चलिए लगाते हैं। ये हो गया इनपुट ऑन। ठीक, अभी ये 164 वोल्ट इनपुट, 236 वोल्ट आउटपुट। अब इसको हम थोड़ा सा बैरिक को घुमाते हैं। मैक्सिमम 233। अब यहाँ पे इनपुट जो हमने दिया है 230, सॉरी 255, 260 वोल्ट। ठीक, अब इसको हम सीधे ले आते हैं 100 वोल्ट। बंद हो गया, लो वोल्टेज। इसके बाद ये 1 मिनट 100 वोल्ट किए, 103 वोल्ट और 103 वोल्ट इनपुट और 205 6 वोल्ट 15 वोल्ट आउटपुट। ये है स्टेबलाइज़र और है इसका मॉडल नंबर। बाकी इसका डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, इसका इनपुट और आउटपुट रेंज। अब यहाँ पर देखिए ये इसका मॉडल नंबर है, ऊपर जो लिखा हुआ है सबसे, और नीचे वर्किंग रेंज। वर्किंग रेंज जो है जहाँ से काम करना स्टार्ट करेगा वो 100 से 280 वोल्ट। ठीक, फिर नीचे आ जाते हैं लो कट हाई कट, यानी 90 जो है लो कट है, उसके बाद हाई कट है 290 वोल्ट।